सभी को नमस्कार। आज हम जो है जिस प्रांगण में खड़े हैं वहाँ मक्का लगी हुई है और मक्का के बारे में विशेष जानकारी कुछ ऐसी बताऊंगा आपको बातें जो कि आपके लिए बड़ी सोचेंगे कि ये क्या बढ़िया नई चीज़ सुनने को मिली है। तो मक्का भारत के अंदर 16वीं ईस्वी के आसपास तब से आई है। करीब पुर्तगाली लोग इसको लेके आए और हमारे देश में नहीं लगती थी पहले। इसका जो उद्गम स्थल है वो मेक्सिको की तरफ है, मेक्सिको मान लीजिए। अब जो है मक्का को कहते हैं क्वीन ऑफ सीरियल्स, मतलब अनाज खाद्यान्न की रानी। इसका मतलब है कि ये इतना जोरदार खाद्यान्न है, टॉप खाद्यान्न है कि जिसके बहुत सारे यूजेज हैं। खाने में काम आता है, इसके अनेक प्रकार के व्यंजन बनते हैं, पशुओं के लिए आहार है, इंडस्ट्रीज वालों के लिए ये बहुत बड़ा एक प्लांट ऐसा है इससे जो है स्टार्च बनता है। तो ये बहुत खाद्यान्न के हिसाब से, पशु कंजम्पशन के हिसाब से, पशुओं के लिए और इंडस्ट्री के लिए, सभी के लिए फूड, फीड, फॉडर एंड इंडस्ट्री, तो सभी में इसका बहुत बड़ा योगदान है। आज की तारीख में भारत के अंदर मक्का उत्पादन, वैसे तो सबसे ज़्यादा अधिक उत्पादन 32% विश्व का वो यूएस में होता है, लेकिन हमारे यहाँ देश के अंदर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान प्रमुख एरियाज हैं जहाँ मक्का का उत्पादन होता है। मक्का का, और जिसमें ख़ास तौर से दक्षिणी राजस्थान में तो ये एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट फसल है। और मेवाड़ क्षेत्र में यहाँ के लिए तो कहते भी हैं कि मक्का छोड़ के, मेवाड़ छोड़ के जाना नहीं और मक्का के अलावा कुछ खाना नहीं। मक्का हमेशा सर्दियों में यहाँ खाई जाती है। अब मक्का के बारे में जो है आपको ये बताना चाहूँगा मैं कि ये मक्का का प्लांट है और इस प्लांट की लंबाई करीब 7 से 8 फीट तक होती है। मक्का की तरह तरह की किस्में हैं जिनको कंपोजिट कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं, संकर नस्लें कहते हैं, और कुछ स्पेशलिटी कॉर्न भी है जिनको QPM बोलते हैं, क्वालिटी प्रोटीन मेज। और मक्का में जैसे बेबी कॉर्न है, पॉपकॉर्न है, फ्लिंट कॉर्न है, इस तरह की सभी तरह की चीज़ें हैं। तो मक्का में इसका साइंटिफिक नेम है जिया मेज। इसके अंदर क्रोमोसोम 2n = 20 होते हैं और इसके अंदर आज तक बहुत इतनी रिसर्च हुई है कि कितने आदमियों को वर्ल्ड फूड प्राइज भी मक्का में मिले हैं। मक्का बहुत पौष्टिक है, इसमें विटामिन A, विटामिन B के अलावा कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और ये सभी गुण बहुत हैं। कार्बोहाइड्रेट है। अब इससे ग्लूकोज बनता है। अब इसकी बात करें तो ये प्लांट जो है एक ऐसा प्लांट है जिसको मोनोशियस कहते हैं। मोनोशियस का मतलब है कि बोथ द सेक्सेस इन द सेम प्लांट, मेल और फीमेल दोनों इसी में हैं। आप भी कहेंगे कि ये कैसी बात है। इस पार्ट को टेसल बोलते हैं, माजर, और इसके अंदर ये मेल है। आप देखेंगे कि छोटे छोटे कण लटके हुए हैं इसमें। ये सब पोलन ग्रेन्स और एंथर्स हैं। एंथर से पोलन निकलता है जो कि ये परपरागित फसल है, मतलब इसका पराग पास वाली प्लांट के ऊपर गिरेगा तो उसमें बीज बनेगा। मक्का के अंदर ये मेल पार्ट है, इसको टेसल बोला, और ये फीमेल पार्ट है जिसको कॉप या ईयर बोलते हैं इसको, या स्पेडिक्स बोलते हैं। इन्फ्लोरेसेंस है ये। इसके अंदर जो अपन कहते हैं कि भुट्टा है और बहुत सारे दाने बनते हैं। एक्चुअली वो बहुत सारे दाने फ्लावर्स हैं और वो भुट्टे की जैसे वो जो है रोज़ होती है, दाने कतार में लगते हैं। तो ये जो दाने हैं उसका कतार में लगने का भी एक साइंस है। नेचर ने ऐसा बनाया है कि वो जो है नंबर उनका 14, 16, 18 इस तरह से होगा। 2 फ्लावर्स
फीमेल फ्लावर्स एक साथ कॉब के एक्सिस के ऊपर लगते हैं। तो वो खोल के देखेंगे अपन। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आप, ये जो है स्टिग्मा है इसका, और इसको सिल्क बोलते हैं। और ये एक्चुअली पोलन ग्रेन को कैप पकड़ के एब्जॉर्ब करके और पूरा अंदर ले जाती है और एक दाना बनता है और उसको फल कहते हैं। पूरा बहुत बड़ा है, लेकिन उस फल को कैरियोप्सिस बोलते हैं। एक दाने का फल है वो मक्का है, जिसको कैरियोप्सिस बोलते हैं। तो इस तरह से मक्का का अभी ये जो फसल है ये करीब इस स्टेज पे आ गई है कि इसको 80 दिन हो गए हैं। ये हाइब्रिड है, संकर है, कंपोजिट नहीं है। कंपोजिट में दूसरी मिक्स करके बनाया जाता है, ये हाइब्रिड है। इस हमने जो है यहाँ करीब 70 हाइब्रिड्स अलग अलग कंपनियों के और पब्लिक सेक्टर्स के लगाए हैं। अब इन हाइब्रिड्स के अंदर इनका यील्ड में देखेंगे, कुछ सफ़ेद बीज वाले हाइब्रिड्स हैं, क्योंकि इसमें कुछ पीले रंग के होते हैं बीज। अलग अलग प्रेफरेंस होती है किसानों की, उस हिसाब से ये अलग अलग तरह के हाइब्रिड्स लगे हैं। और अगर ये हाइब्रिड है तो इसका मतलब है कि मान के चलिए कि ये 115 से 130 दिन में ये फसल पक करके तैयार होगी। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं वैरायटीज़ हाइब्रिड्स जो कि बहुत स्वीट होते हैं, उनको स्वीट कॉर्न भी बोल सकते हैं अपन। और वो उसका केवल इस समय भुट्टा आने के बाद में उसको भुट्टे को तोड़ के और भुट्टे को बाज़ार में बेच दिया जाता है, जिसकी कीमत 25 से 30 रुपया एक भुट्टे की होती है। और अगर उसको सेक के खाया जाए तो बहुत ज़्यादा उसमें शुगर कंटेंट बहुत होता है, बहुत स्वीट होता है। तो वो खाने के पर्पज़ के लिए, टेबल पर्पज़ के लिए है। अगर इसमें बहुत सारी वैरायटी इस तरह के प्लांट्स भी हैं जिनको कहते हैं कि बेबी कॉर्न, जिनका जो है ये जो पोर्शन है, ये फीमेल फ्लावर या ईयर हेड, वो इतना छोटा होता है कि उसको एज सच दाना पकने से पहले ही तोड़ लिया जाता है और उसकी सब्जी बनाई जाती है, जो 5 स्टार होटल्स में बहुत महंगा बिकता है। तो इस मक्का के प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन का ये एक खजाना है। भुट्टा तोड़ने के बाद ये सारा पशु आहार के लिए काम आता है। साथ ही साथ ये जो इससे जो है इस पे इसको चॉपिंग करके और पशुओं को खिलाया जा सकता है। सूखने के बाद भी ये लंबे टाइम तक भंडारण किया जा सकता है। इसमें से इसकी अगर अपन शुगर कंटेंट मेज़र करें, जो क्वालिटी प्रोटीन मेज़ का जो भुट्टा होता है उसके अंदर प्रोटीन, पर्टिकुलरली वो अमाइनो एसिड्स ज़्यादा होते हैं जिनमें लाइसिन और ट्रिप्टोफैन और ये इनका जो है रेशो बहुत होता है, जो कि अपनी बॉडी से सिंथेसाइज नहीं हो सकते। तो QPM मेज में, क्वालिटी प्रोटीन मेज में प्रोटीन की मात्रा भी बहुत है और साथ में अमाइनो एसिड्स की भी मात्रा बहुत है। तो ये प्लांट, इसके लिए हम क्या करते हैं कि मक्का को अगर हाइब्रिड है, संकर किस्म है, तो उसको करीब 70-75 सेंटीमीटर के फासले पर 2 से 2.5 फीट के फासले पर लगाते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 2 से 2.5 फीट, पौधे से पौधे की दूरी करीब 20 सेंटीमीटर रखते हैं और करीब 1 हेक्टेयर ज़मीन के अंदर 60,000 प्लांट्स मेंटेन करते हैं। तो मक्का को बहुत अच्छे खाद की भी ज़रूरत है, इसमें जल निकास की भी ज़रूरत है। पानी भरा हुआ हो तो मक्का की फसल बहुत अच्छी नहीं आएगी, लेकिन अगर पानी का निकास अच्छा हो तो हम, और समय समय पर बारिश आती रहे, तो हम करीब 30 से 40 क्विंटल मक्का का उपज आसानी से ले सकते हैं। बीच में कितनी तरह की समय समय पर इसमें खरपतवार का नियंत्रण ज़रूरी है। बीच में कभी कीड़े वगैरह आए तो इमिडाक्लोरोपाइड वगैरह भी डालना पड़ता है, लेकिन इसी तरह से बीमारी वगैरह भी हो तो उनका भी समय समय पर इलाज करते रहें, तो हमको 40 से 50 क्विंटल मक्का की उपज आसानी से मिल जाएगी। तो मक्का की सभी जानकारी मैंने आपको बताई। बहुत सारी चीज़ें और भी इसके जो है उपयोग वो और
समय समय पर बात करते रहेंगे। और इसी के साथ आप सबका आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।